आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो गई है। कानून अपना काम कर रहा है और मोदी की गारंटी है जो गरीबों के पैसे, आदिवासियों के पैसे, दलितों के पैसे, पिछड़े वर्ग के पैसे को जो लूटने का काम करेगा, अपनी तिजोरी को भरने का काम करेगा, उस तिजोरी से पैसे वापस कानून सम्मत ली जाएगी और उन पैसे को खर्च गरीबों के बीच में किया जाएगा। और कानून से ऊपर कोई नहीं, राजा हो चाहे रंग, कानून सबके लिए बराबर है। गरीबों के हक और हुकूक का कोई छीन करके जिन लोगों ने पैसे लिए हैं वो गरीबों के लिए मोदी जी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने किया गिरफ्तार। सचिव नौकर के घर रेड में मिला था नोटों का जखीरा। झारखंड के विकास और कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार 15 मई को गिरफ्तार कर लिया। उन पर पूछताछ के दौरान सहयोग न करने का आरोप लगा। ईडी ने आलमगीर आलम को पूछताछ के लिए बुलाया था। सूत्रों की माने तो पूछताछ में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तार किया गया। दरअसल आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर पर 37 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ था। इसी सिलसिले में ईडी ने उनसे पूछताछ कर रही थी और जब ईडी को लगा कांग्रेस नेता जांच में सहयोग नहीं कर रहे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले मंगलवार को आलम के साथ ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की थी। 70 साल के आलमगीर आलम को धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए मंगलवार को रांची में ईडी के जनरल कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री ने ईडी ऑफिस में एंट्री करने से पहले पत्रकारों से कहा, मुझे आज भी बुलाया गया था और इसलिए मैं आया हूं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने की छापेमारी। यह छापेमारी झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र केराम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच के सिलसिले में थी, जिन्हें पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। छापेमारी के दौरान बेहिसाब नकदी को गिनने के लिए कई नोट गिनने वाले मशीनें भी लाई गईं। बरामद किए गए कैश में ज़्यादातर 500-500 के नोट थे। इसके अलावा एजेंसी के अधिकारियों ने जहांगीर आलम के फ्लैट से कुछ आभूषण भी बरामद किए थे। संजीव लाल और उसके नौकर को ईडी पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम दोनों को ईडी ने छापेमारी और उसके बाद झारखंड के रांची में उनके परिसर से करोड़ रुपए की नकदी बरामदगी के बाद गिरफ्तार किया था। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो गई है। कानून अपना काम कर रहा है और मोदी की गारंटी है जो गरीबों के पैसे, आदिवासियों के पैसे, दलितों के पैसे, पिछड़े वर्ग के पैसे को जो लूटने का काम करेगा, अपनी तिजोरी को भरने का काम करेगा, उस तिजोरी से पैसे वापस कानून सम्मत ली जाएगी और उन पैसे को खर्च गरीबों के बीच में किया जाएगा। और कानून से ऊपर कोई नहीं, राजा हो चाहे रंग, कानून सबके लिए बराबर है। गरीबों के हक और हुकूक का कोई छीन करके जिन लोगों ने पैसे लिए हैं वो गरीबों के लिए मोदी जी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से। दीपक जी, एक बड़ा प्रश्न है कि जो पैसे हैं, कहा यह जा रहा है कि वो अधिकारियों और नेताओं तक पहुंच जाता है, तो क्या अधिकारी भी इनके जद में आ सकते हैं? निश्चित तौर पे आना ही चाहिए। अगर मंत्री नेता गिरफ्त में आ रहा है तो इसका माध्यम कौन है? किसने फाइल पर गलत हस्ताक्षर किए? किसने टेंडर घोटाले में केवल नेता के साथ सफेद पोश अफसर, वरिष्ठ नौकर साहब इसमें शामिल है। आने दीजिए समय, नेता भी जेल में होंगे और भ्रष्ट नौकर साहब भी जेल में जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा, ईडी की कार्रवाई और गरीबों के पैसा, आदिवासियों के पैसा, दलितों के पैसा जो छीन कर अपनी तिजोरी में रखने का काम करेगा, उस तिजोरी से वापस ला करके गरीबों के योजना बना करके उस पैसे का सदुपयोग किया जाएगा। इसलिए आलमगीर आलम के अलावा ऐसे कई सफेद पोश लोग आज भी हैं, ऐसे कई नेता और कई अफसर। इसलिए सबको ये सीख है कि राजनीति में शुचिता और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको तो जाना ही पड़ेगा जेल में। कांग्रेस का कहना है कि साजिश के तहत ऐसा किया। भाई, उनके पीए के नौकर के यहाँ 36 करोड़ रुपए किसने रखवाए? किसने पैसे जो बरामद हुए, जिनके घर से बरामद हुए, उनका कहीं पर स्टेटमेंट भी तो आया, एविडेंस भी है।
अब दोष दूसरे को दीजिएगा। आप अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को भ्रष्टाचार करने पर रोक नहीं लगाइएगा। जनता के पैसों को लूटने की इजाजत दीजिएगा कांग्रेस के लोग, तो जनता की नजरों में भी गिरेंगे और कानून के गिरफ्त में भी आएंगे।